बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 4 हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इसके क्वेश्चन नंबर सी लॉन्ग क्वेश्चन और डी स्ट्रक्चर क्वेश्चन दिया हुआ है, इन दोनों को अच्छी तरह से सीखेंगे समझेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर नहीं किए तो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और बाकी वीडियोज़ भी आपको वक्त पे मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सी लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट 1 है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन के मुख्तलिफ जो टाइप्स होते हैं उसको आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो डाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स हमने सीखा था, एक था फिजिकल टाइप्स और दूसरा था केमिकल टाइप्स। तो फिजिकल में क्या होते हैं कि जो बड़े चीज़ें हैं, खुराक है, उसको छोटे छोटे खुराक में छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना, ये होते हैं फिजिकल टाइप्स, फिजिकल चेंज डाइजेशन। और इसके अलावा केमिकल डाइजेशन का मतलब क्या होते हैं, जो केमिकल कंपोजिशन है ना, वो उसको बहुत ही छोटे नए सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, ये होते हैं केमिकल डाइजेशन। तो ये किसकी मदद से? और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमने सीखा था, उसकी मदद से वो कन्वर्ट होते हैं। तो ये बहुत ही क्या है, छोटे छोटे बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, तो इसे कहा जाता है केमिकल डाइजेशन। तो आपने इसको अच्छी तरह से लिखना है। तो लिख के कुछ मज़ीद समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइजेशन है आपके पास। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाइजेशन। पार्ट 1 है फिजिकल डाइजेशन और दूसरा है आपके पास केमिकल डाइजेशन। तो इसके फिजिकल डाइजेशन में आप लिखेंगे फिजिकल डाइजेशन चेंज द फिजिकल फॉर्म ऑफ फूड। तो फिजिकल जो फॉर्म है, शक्ल है, उसको चेंज करने को फिजिकल डाइजेशन कहा जाता है। यही है ना, बड़े टुकड़े थे उसको छोटे टुकड़ों में तकसीम करना। तो इसके लिए आप मजीद लिखेंगे द लार्ज पीस ऑफ फूड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीस बाय कटिंग एंड चिविंग एक्सचेंज ऑफ योर टीथ। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं बड़े जो टुकड़े हैं खुराक के, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना। किस तरह? कटिंग करके, चिविंग करके, योर टीथ, आपके टीथ की मदद से जो कट करके, चिविंग करके छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं ना, ये होते हैं आपके पास फिजिकल डाइजेशन। इसके बाद है टंग हेल्प टू मिक्सिंग एंड रोलिंग द फूड। तो ये भी आप जानते हैं कि आपका जो ज़ुबान है वो क्या करते हैं, इससे मिक्स करते हैं, रोल करते हैं, उसे घुमाते हैं मिक्स करके, फिर फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। मसल्स आल्सो हेल्प टू बाय मैशिंग फूड। तो मसल भी मैश फूड करने में मदद करते हैं। ये होते हैं आपके पास फिजिकल डाइजेशन। इसके बाद अगला है केमिकल डाइजेशन। तो इसमें क्या होते हैं, केमिकल डाइजेशन चेंज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड इनटू ए न्यू सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इसके बारे में हमने शॉर्ट क्वेश्चन में सीखा था, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या है। तो इसकी मदद से क्या करते हैं, नए सब्सटेंस वो बनाते हैं, जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ फूड इनटू नए सब्सटेंस में। ठीक, तो जो कंपोजिशन है, चीज़ें हैं, उसको नए नए सब्सटेंस में चेंज करना, ये होते हैं केमिकल डाइजेशन। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, इट ब्रेक डाउन लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। पहले हमने फूड का जो पीस कहा था ना, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स होंगे, उसको बहुत ही छोटे टुकड़े यानी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, ये होते हैं केमिकल डाइजेशन। दिस मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब एंड यूज बाय द सेल्स। फिर ये जो मॉलिक्यूल्स है वो यकीनन सेल यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आपने आंसर को अच्छी तरह से लिखना है। इसके बाद अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, ड्रा एंड डिस्क्राइब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आप लिखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले आप ड्रा करेंगे, अच्छी तरह खूबसूरत करके बनाएंगे उसके ऑर्गन्स को, बॉडी को। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को आपने डिस्क्राइब कर देना है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या होते हैं, ये तो हमने अच्छी तरह से सीखा था। माउथ क्या काम करते हैं, इसके बाद जो ऑस्फेगस है, फिर इसके बाद मैदे में चले जाते हैं, फिर इसके बाद यहाँ लीवर से जो बाइल है वो आते हैं, यहाँ पे स्टोर होते हैं, और ये दोनों जो है ना, जो खुराक है, ये आते हैं यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ से जो गैर डाइजेस्ट या अनडाइजेस्ट जो है वो क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और वहाँ से वो रेक्टम में चले जाते हैं, और वहाँ स्टोर होकर फिर वहाँ से खारिज हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये होते हैं आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये तो हमने इंट्रो में अच्छी तरह से समझा है पहले वीडियो में, तो आपने वो वीडियो देखी होगी, अगर नहीं तो लाजमन देख लीजिएगा। तो इसमें आपने पूरा लिखना है। तो क्या लिखना है, इसको बुक के थ्रू आपको समझाते हैं।
तो आपके पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पे माउथ दिया हुआ है, तो माउथ लिखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन दिया हुआ है। तो फिजिकल डाइजेशन बाय टीथ एंड टंग लिखेंगे, केमिकल डाइजेशन बाय एंजाइम्स ऑफ सलिवा ये लिखेंगे माउथ में, ठीक। इसके बाद यहाँ पे ऑस्फोगस जो फूड पाइप है, तो ऑस्फोगस लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, इसमें द फूड यू स्वॉलो एंटर्स अ फूड पाइप आर कॉल्ड ऑस्फोगस कहा जाता है, ये आपने लिखना है। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से मसल्स, ये स्मूथ मसल्स इट इज वॉल कंस्ट्रक्ट एंड पुश द फूड टुवर्ड्स स्टोमक, तो आप ये लिखेंगे। इसकी बात समझ गए, तो ये यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ से क्या होते हैं, स्टोमक में चला जाता है, तो द पार्टली डाइजेस्ट फूड इंटर योर स्टोमक, तो अक्सर जो यहाँ पे आते हैं, फिर यहाँ इसमें चला जाता है। तो आपने क्या करना है, इनको 1 बाय 1 अलग अलग याद रखना है, इसके बाद इसको मिक्स कर देना है, तो यकीनन आपके लिए बहुत ही ईजी होंगे। माउथ क्या करते हैं, फिर ये पाइप जो है ना, फूड पाइप या ऑस्फोगस, फिर इसके बाद स्टोमक, फिर इसके बाद लिवर, ब्रेडर, ये इंट्रो में अच्छी तरह से समझा था, तो इस तरह याद रखेंगे। तो इसके बाद आप लिखेंगे, तो आप लिख सकते हो द पार्टली डाइजेस्ट फूड स्टोमक करके आप ये लिखेंगे। फिर फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन बोथ आर परफॉर्म हेयर करके आप ये लिख सकते हैं। बाय गेस्टिक जूस ग्लैंड इट हैज एंजाइम्स एंड एसिड फॉर द प्रोटीन डाइजेशन ऑफ द स्टोमक इज फूड बिकम ए सोपी मिक्सचर मसल्स पुश डिस्ट्रिक्ट लिक्विड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये पूरा प्रोसेस है, इसको आपने यहाँ पे लिखना है। तो ये आफ्टर सेवरल आवर्स इन द स्टोमक करके यहाँ से स्टोमक में ये लिखना है, ठीक। तो इसमें फिजिकल एंड केमिकल भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद है लिवर क्या करते हैं, ये तो आप जानते ही है, बाइल को प्रोड्यूस करते हैं, ग्रेडर बाइल को स्टोर कर देते हैं, पेनक्रीज क्या कर देते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम देन फ्लो इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये फ्लो करते हैं यहाँ पे, ठीक। तो इसके बाद आप लिखेंगे, इसके बाद केमिकल डाइजेशन कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन लिखेंगे। लिखने के बाद एंजाइम्स फ्रॉम पेनिसिलिन एंड इंटेस्टाइन ग्लैंड डाइजेस्ट फूड इन न्यूट्रिएंट्स ये लिखेंगे, ठीक। तो इसके बाद 5 है न्यूट्रिएंट्स दैट कैन नॉट डाइजेस्ट एंड सम लिक्विड्स मूव इनटू लार्ज इंटेस्टाइन, इट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्ट मटेरियल नो डाइजेस्टेड इन प्लेस, ठीक। तो यहाँ पे आप इसको कॉपी करेंगे। इसके बाद ये चला जाता है रेक्टम में, तो रेक्टम स्टोर्स करके यहाँ से एनस तक लिखेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपके पास आंसर। तो आई होप ये तो अच्छी तरह पहले से समझ के आ चुका होगा यकीनन, तो ये आप लिख पाएंगे। अगला करते हैं स्ट्रक्चर क्वेश्चन दिया गिवन है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस दिया हुआ है। द फॉलोइंग डायग्राम शोज चेंज इन द स्टार्च लार्ज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन, तो ये किस तरह से चेंज होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये आपके पास यहाँ पे डायग्राम में की शक्ल में दिया हुआ है, ठीक। तो आपने इसको अच्छी तरह से देखना है, समझना है कि क्या कहा है इसमें। तो इसमें दिया हुआ है स्टार्च मॉलिक्यूल्स कैन नॉट गेट थ्रू द इंटेस्टाइन वाल्स, तो इंटेस्टाइन जो वाल है उसके थ्रू वो आगे नहीं जा सकते स्टार्च जो मॉलिक्यूल्स है वो। इसके बाद एंजाइम्स जो रिएक्ट करके ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कैन गेट इनटू द ब्लड, फिर इसके बाद जो नई शक्ल बनते हैं वो आगे ब्लड में दाखिल हो सकते हैं, वहाँ इसके थ्रू उसमें शामिल होकर ना आगे पूरे बॉडी की तरफ वो जा सकते हैं, ठीक। तो ये डायग्राम दिया हुआ है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, तो वॉल ऑफ इंटेस्टाइन आपके पास गिवन है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्लड स्टार्च मॉलिक्यूल्स ये दिया हुआ है, इसको जहन में रखना है। इसके बाद सवाल देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, नेम द फूड मॉलिक्यूल एंड डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स इन द फिगर, ठीक। तो आपने क्या करना है, फूड मॉलिक्यूल्स क्या है, डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स क्या है, तो जो पहले है वो फूड होंगे, बाद में जो नई चीज़ बनेंगे वो डाइजेस्ट होंगे ही, है ना। तो आप देख सकते हैं इस फिगर में हमने देखा है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स क्या है, वो डाइजेस्टेड मॉलिक्यूल्स है, बाद में जो बना है, और स्टार्च मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, फूड मॉलिक्यूल्स है जो पहले था। अब इसके बाद जो एंजाइम्स है ना वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो अगला सवाल है आपके पास, हाउ स्टार्च कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, तो स्टार्च कन्वर्ट ग्लूकोज किस तरह कैसे होते हैं, तो एंजाइम्स इसके साथ यकीनन उसको रिएक्ट करके ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं, ठीक। तो यकीनन आपने इसको लिखना है। इसके बाद ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स डू नॉट नीड टू बी डाइजेस्टेड बट स्टार्च मॉलिक्यूल डू, एक्सप्लेन दिस डिफरेंस, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स वो डाइजेस्ट नहीं हो सकते, उसके लिए ज़रूरत नहीं है, स्टार्च मॉलिक्यूल्स के लिए ज़रूरत है, तो आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है।
तो यकीनन क्या है कि जो स्टार्च है ना वो बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स में पहले से नहीं है, तो इसके लिए ये यकीनन हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा पेचीदा होंगे, मसला होंगे यूज़ करने में और आगे जो सेल्स है वो वहाँ तक जाने में। तो इसके लिए क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मसला होते हैं। और इसी तरह जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है ना उसके लिए ज़रूरत ही नहीं होती दोबारा मज़ीद ब्रो करने की, क्योंकि ये पहले से ही बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो इसमें आपने इससे आंसर को लिखना है, तो यही लिखेंगे आप। इसके बाद कंप्लीट द एम्प्टी बॉक्सेस इन द कंसेप्ट मैप ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने अच्छी तरह से सीखा, तो उसके हिसाब से आपने इसको क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। जो जहाँ पे सवाल निशान है ना यहाँ ये इसको आपने लिखना है, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने खुद लिखी हुई है, तो लिखते हैं इसको। तो पहली चीज़ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वो है माउथ, एस्फेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ये तो हमने अच्छी तरह से सीखा। तो माउथ में केमिकल डाइजेशन दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे फिजिकल डाइजेशन आना चाहिए, है ना। दो तरह की डाइजेशन यहाँ पे होते हैं, तो आपने फिजिकल डाइजेशन लिखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं फिजिकल के लिए टीथ एंड टंग दिया हुआ है, टीथ और टंग की मदद से वो फिजिकल डाइजेशन होते हैं। जबकि केमिकल जो डाइजेशन है वो किस तरह होते हैं, तो यह आपने सीखा एंजाइम्स ऑफ सेलिवा, तो हमने इसको एंजाइम्स ऑफ सेलिवा करके यहाँ पे लिखना है, लिखिएगा पॉज करके। इसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे तो एस्फेगस पुश फूड टू, तो कहाँ पे पुश करते हैं फूड को, तो ये एस्फेगस पुश करते हैं मैदे की तरफ। ठीक, कंट्रैक्ट एंड पुश द फूड इनटू कहाँ, स्टोमक, तो आपने यहाँ पे कंट्रैक्ट एंड पुश द फूड इनटू स्टोमक करके लिखेंगे, समझ गए। तो मैं ये लिख के भी दिखाऊंगा। इसके बाद है स्टोमक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकल डाइजेशन होती है और इसके बाद केमिकल डाइजेशन भी, तो आप यहाँ पे लिखेंगे केमिकल डाइजेशन। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं स्मूथ मसल्स, गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक यहाँ पे तो कुछ नहीं दिया हुआ है। गैस्ट्रिक जूस में विच कंटेन, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होते हैं, तो एंजाइम्स एंड एसिड होते हैं ना, यही हमने सीखा था। तो डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अभी भी हमने सीखा कि एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं। इसके बाद प्रोटीन बनते हैं, यही है ना, तो आपने इसमें ये लिखना है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन केमिकल डाइजेशन बाय, तो केमिकल डाइजेशन होते हैं किसकी मदद से, पैंक्रेटिक जूस उन्होंने खुद दिया हुआ है यहाँ पे। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक, इसके बाद यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इन पार्ट रेक्टम विच स्टोर्स क्या करते हैं, ये सॉलिड जो वेस्टेज जो चीज़ें हैं ना, जो अनसॉलिड या अनडाइजेस्टेड चीज़ें हैं उसको वो क्या करते हैं, स्टोर करते हैं यहाँ पे। तो आपने यहाँ पे लिखना है सॉलिड वेस्ट। ठीक, इसके बाद डाइजेस्टेड फूड दिया हुआ है एंड एब्जॉर्ब थ्रू, तो वो डाइजेस्टेड फूड जो है ना वो किस चीज़ की मदद से वो एब्जॉर्ब करते हैं, तो हमने देखा कि वॉल्स ऑफ विली की मदद से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है वॉल ऑफ विली, समझ गए। तो ये हो गया आपके पास, बाकी एनएस दिया हुआ है और ब्लड, इसके अलावा कुछ नहीं दिया हुआ। तो ये हो गया आपके पास पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। बाकी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।